Hello friends, my name is Leher and welcome back to the Adobe Illustrator training video. इस वीडियो में आज मैं आपको मास्किंग के बारे में बताऊंगी। इलस्ट्रेटर में मास्किंग को हम क्लिपिंग मास्किंग कहते हैं। तो इलस्ट्रेटर में मास्किंग कैसे कर सकते हैं, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मास्किंग होती क्या है। व्हाट इज मास्किंग? किसी भी आर्ट वर्क को, किसी भी डिजाइन को, किसी भी क्रिएटिव को, किसी भी इमेज को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी शेप के अंदर क्लिप कर देते हैं तो उसे हम मास्किंग कहते हैं। चलिए देखते हैं इलस्ट्रेटर में मास्किंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक शेप, एक रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। मैं चाहती हूं ये रेक्टेंगल मेरे डॉक्यूमेंट के सेंटर में आ जाए। तो सबसे पहले मैं इसे अलाइन करना चाहती हूँ। मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, विंडोज में जाकर अलाइन, और यू कैन प्रेस शिफ्ट F7 तो आपको एक अलाइन विंडो ओपन हो जाएगी। इस अलाइन विंडो में एक ऑप्शन आता है अलाइन टू सिलेक्शन और अलाइन टू आर्टबोर्ड। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को आर्टबोर्ड के यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट के अलाइन करना है तो हम अलाइन टू आर्टबोर्ड करते हैं। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को किसी सिलेक्शन के किसी दूसरी शेप के अगर अकॉर्डिंग हम अलाइन करना चाहते हैं तो हम अलाइन टू सिलेक्शन करते हैं। अभी मुझे इसे डॉक्यूमेंट के करस्पॉन्ड अलाइन करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ अलाइन टू आर्टबोर्ड। अब इस रेक्टेंगल को ऊपर ऑप्शन आ रहा है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब ये ऑब्जेक्ट, ये रेक्टेंगल मेरे डॉक्यूमेंट के सेंटर में आ चुका है, हॉरिजॉन्टली सेंटर में। मैं चाहती हूँ कि वर्टिकल सेंटर में भी आ जाए तो यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है वर्टिकल अलाइन सेंटर, मैं इसे क्लिक करती हूँ। तो अब ये ऑब्जेक्ट मेरे डॉक्यूमेंट के हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं एक इमेज को प्लेस करती हूँ। मैं फाइल में गई, मैं इमेज प्लेस कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ प्लेस कमांड। प्लेस पे क्लिक किया, मैंने उस इमेज को ब्राउज कर लिया, सिलेक्ट किया और प्लेस कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये इमेज हमारे रेक्टेंगल के ऊपर है। मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। यहाँ पर अभी इमेज भी सिलेक्ट हो चुकी है और रेक्टेंगल भी सिलेक्ट हो चुका है। मैं ऑब्जेक्ट में जाती हूँ, क्लिपिंग मास्क और मेक, बट मुझे यहाँ पर एक एरर आया है कि नॉट मास्क क्लिपिंग मास्क, the top selection object must be a part, a compound shape, a object or a group of these। मैं ओके करती हूँ। इस एरर का मतलब है कि जब भी हम क्लिपिंग मास्क करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा शेप होती है, वो हमेशा ऊपर होनी चाहिए, और जो हमारी इमेज है, हमारी रास्टर इमेज है या हमारा आर्टवर्क है, वो हमेशा नीचे होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अरेंज करके मैंने इसे सेंड टू बैक कर दिया। जब मैंने सेंड टू बैक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो रेक्टेंगल था वो इमेज के ऊपर आ गया। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी, ऑब्जेक्ट में जाती हूँ, क्लिपिंग मास्क और मेक, ऑब्जेक्ट में गई, क्लिपिंग मास्क और मेक। आप देख सकते हैं जो आर्टवर्क था, जो इमेज थी, वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिप हो गई है। इसे हम क्लिपिंग मास्क कहते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इस इमेज को मूव करना है, अगर मैं इसे ऐसे मूव करती हूँ तो ये रेक्टेंगल और ये इमेज दोनों एक साथ मूव होते हैं, आप देख सकते हो। अगर मुझे सिर्फ इमेज को मूव करना है तो मैं यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इमेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ, और अगर मैं अपना लेफ्ट एरो की और राइट एरो की, और यहाँ पर हम इमेज को कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे इमेज का जितना मुझे इमेज का पोर्शन विजिबल कराना है, मैं यहाँ पर वो दिखा सकती हूँ। जो मुझे हाइड करना है मैं क्लिपिंग मास्क के थ्रू हाइड कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका फेस अगर मैं हाइड करना चाहती हूँ तो मैं इसको यहाँ से इतना एरिया दिखा सकती हूँ। इसे हम क्लिपिंग मास्क कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट पहले ऊपर आएगा, इमेज हमेशा नीचे आएगी। इसके लिए 3 वेज हैं क्लिपिंग मास्क के। फर्स्ट वे इज, आप दोनों को सिलेक्ट करिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, इमेज को सिलेक्ट करिए, और आप ऑब्जेक्ट विंडो में जाइए, क्लिपिंग मास्क पे मेक कर दीजिए।
या फिर आप दूसरा वे है, आप इसे Ctrl+7 फॉर विंडोज, अगर आप विंडो यूजर हैं, आप विंडो यूज कर रहे हैं, तो आप इन दोनों को जा सिलेक्ट करके Ctrl+7 प्रेस करिए, तो ये क्लिपिंग मास्क हो जाता है। अगर आप मैक यूजर हैं, आप मैक यूज कर रहे हैं, एप्पल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो Command+7 को भी यूज कर सकते हैं क्लिपिंग मास्किंग के लिए। तीसरा एक क्विक वे होता है, आप दोनों को सिलेक्ट करिए, आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मेक क्लिपिंग मास्क, इस पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका मेक हो जाएगा। अभी ये कैन नॉट मेक क्लिपिंग मास्क दिखा रहा है बिकॉज अभी ऑलरेडी हमारी जो इमेज है वो मास्क हो चुकी है। तो सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट क्लिपिंग मास्क। आप कोई रेक्टेंगल के अंदर, किसी सर्कल के अंदर, किसी स्टार के अंदर, या फिर किसी भी शेप के अंदर किसी इमेज को क्लिप कर सकते हैं, इसको हम क्लिपिंग मास्क कहते हैं। अगर आपको ये पसंद ना आए, अगर आपको कुछ और ट्राई करना है, तो आप सिंपली अगेन ऑब्जेक्ट में जाइए, क्लिपिंग मास्क में जाइए, और इसको अगर हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, क्लिपिंग मास्क पे जाकर हम इसे रिलीज कर देते हैं, या फिर हम इसे Ctrl+Alt+7 प्रेस करते हैं, तो ये पहले जैसे रिलीज हो जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किसी भी टेक्स्ट को क्लिप करना बताऊंगी, किसी भी टेक्स्ट के अंदर हम किसी आर्टवर्क को, किसी इमेज को कैसे क्लिप कर सकते हैं वो बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।